नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी टापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पिछले कई वीडियो से हम जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का जो सरदा सर्ग है उसके पद हम पढ़ रहे हैं। आज जो है इस पाठ का अंतिम जो पद है हम लेके हाजिर हैं। ये आपका आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम में निहित है और आपका जो ये जो अंतिम पद है इस पद में प्यारे विद्यार्थियों वही बात कही है। इसमें अंत में श्रद्धा है वो मानव जाति या मानव जो सभ्यता है उसके कल्याण की कामना कर रही है। और जब मनु एकांकी जीवन जल प्रलय के बाद में जब एकांकी जीवन जीते हैं और अपने आप को निराशा हताशा से युक्त समझ रहे हैं, सारे संसार को वो इस दुख का कारण समझ रहे हैं, तब श्रद्धा उनको अभी जीवन जीने के लिए और निराशा को छोड़ करके आशा के साथ आशावान और उत्साह उमंग के साथ इस जीवन को जीने की प्रेरणा वो दे रही है। साथ ही साथ मानव सभ्यता की कल्याण की कामना वो कर रही है। इसके लिए श्रद्धा है वो मनु को प्रेरित कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पद का जो मूल भाव है या यूं कह सकते हैं प्रसंग में इस बात को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है या अवतरित है। और इसमें मनु एकांकी और निराशा में जीवन जीते हुए जी रहे हैं, तो उसको जो है श्रद्धा उनके सामने आकर के इस ऐसे जीवन का त्याग करके आशावान जीवन जीने की प्रेरणा देती है। साथ ही साथ इस मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए वो उनकी सहचरी बनने को भी तैयार होती है और मानव सभ्यता का वो कल्याण चाहती है। उसी की कामना इसमें श्रद्धा मानव सभ्यता की जो कल्याण की कामना है वो इसमें व्यक्त कर रही है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद की हम अब व्याख्या देखते हैं। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराय, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता का बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास शक्ति का क्रीड़ामय संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विकरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, विजयिनी मानवता हो जाए। तो अंत में श्रद्धा जो है मानव सभ्यता की विजय की कामना कर रही है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो श्रद्धा मनु से कह रही है कि सृष्टि में चाहे कितने ही जल प्रलय आ जाए और जल प्रलय के बाद में चाहे समुद्र फूट पड़े, जलधि का अर्थ होता है सागर समुद्र, ठीक है, चाहे कितने ही फूट पड़े, कितने ही उसमें उत्सर्ग हो जाए, उत्स का मतलब उत्सर्ग हो जाए, न्यौछावर हो जाए या उसमें बलिदान हो जाए, समा जाए उस सागर में, उस जल प्रलय में। ठीक है, तो उस जल प्रलय में चाहे पूरी सृष्टि क्यों न समा जाए, कितने ही दीप और कच्छप आदि, जो कच्छप का तो होता है कछुआ, ठीक है, तो कितने ही दीप और चाहे कितने ही कछुए आदि जो कच्छप इत्यादि जो जलचर है उसमें चाहे डूब जाए या फिर उतराए मैंने उतर जाए यानी पार हो जाए, उतर जाए यानी पार हो जाए, तो भी मानव सभ्यता कभी नष्ट नहीं हो पाएगी या मानव सभ्यता जो है उसका विकास है वो होता जाएगा। तो इसमें ये बताया है कि चाहे इस सृष्टि में, इस संसार में चाहे कितना ही जल प्रलय क्यों न हो जाए और उस जल प्रलय में कितने ही सागर है वो अपने उताल तरंगों से ये जो सागर है वो फूट पड़े और उसमें कितने ही जो है द्वीप और कछुए हैं उसमें कच्छप इत्यादि जो जलचर है वो उसमें डूब जाए या फिर उतर जाए, फिर भी मानव सभ्यता है वो विकसित होती रहेगी, उन्नति करती रहेगी। ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु वह शब्द यहाँ पर किसके लिए है प्यारे विद्यार्थियों? वह शब्द यहाँ पर मानव सभ्यता या मानव जो जाति है उसके लिए आया है। ठीक है, तो वह मानव सभ्यता
जो है वो इस स्थिति में भी, जल प्रलय की स्थिति में भी दृढ़ता के साथ दृढ़ मूर्ति वो बन करके सामने आएगी, दृढ़ मूर्ति या स्थिर हो जाएगी, एकदम से अटल हो जाएगी। ठीक है। और फिर ऐसे समय में भी वह अपने जीवन में मानव जाति है वो अपना क्या करेगी, अभ्युदय करेगी, उन्नति करेगी, समुन्नति करेगी, अपनी आत्मा की क्या करेगी, आत्मोन्नति करेगी, आत्मोन्नति करेगी। तो ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कर रही उपाय माने अपनी उन्नति का वो निरंतर उपाय करती रहती है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इसमें 4 पंक्तियों का अर्थ साथ में लेते हैं। तो भाई इसमें ये बात कही जा रही है कि चाहे संसार में, इस सृष्टि में चाहे कितने जल प्रलय क्यों न हो जाए, और जल प्रलय होने के बाद में कितने द्वीप और उसमें कच्छप इत्यादि जलचर है उसमें डूब जाए या उतर जाए, पार हो जाए, किंतु ये मानव जो सभ्यता है वो निरंतर दृढ़ता के साथ अपने स्थान पर खड़ी रहेगी और अपनी उन्नति का जो मार्ग है वो अपनाएगी। उन्नति का कर रही उपाय यानी उन्नति, अपनी समुन्नति, अपने आत्मोन्नति का उपाय है वो निरंतर वो करती रहेगी। मानव सभ्यता कभी हार नहीं मानेगी। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। श्रद्धा यही चाहती है, यही कामना करती है कि मानव सभ्यता कभी भी इन प्रकार की बाधाओं को, इस प्रकार के संकटों का, कभी संकटों से घबराएगी नहीं, उसका सामना करेगी और उन बाधाओं को पार करके अपनी क्या करेगी, अभ्युदय करेगी। अभ्युदय का अर्थ हो गया उन्नति करेगी, हमेशा विकसित होती जाएगी, निरंतर प्रगति की ओर जाती रहेगी। ये श्रद्धा की कामना है, इच्छा है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं कि विश्व की दुर्बलता का बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार। ये जो मानव सभ्यता है वो इस प्रकार की बाधाओं को पार करके और अपनी जो कमजोरी है उसको भी क्या बना लेगी, बल बना लेगी, शक्ति बना लेगी, यानी कमजोरी को ही ताकत बना लेगी। ये बात इसमें बताई है, ठीक है ना। बल, शक्ति या ताकत, दुर्बलता यानी कमजोरी, अपनी कमजोरी को ही मानव जाति है वो क्या बना लेगी, शक्ति बना लेगी संसार में। जब जब भी ऐसी बाधाएं आएगी मानव सभ्यता को नष्ट करने की, तब तब मानव सभ्यता फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी और उस समय वह अपनी जो दुर्बलता या अपनी जो कमजोरी जो रही है उसको ही फिर से शक्ति के रूप में वो परिवर्तित कर लेगी और विश्व की दुर्बलता है वो शक्ति है वो बन जाएगी। पराजय का बढ़ता व्यापार, और उस समय जो मानव सभ्यता का अगर वो इस प्रकार की बाधाओं से, इस प्रकार के जल प्रलयों से उसकी मानव सभ्यता एक के बाद एक अनेक मानव सभ्यताएं वो नष्ट हो चुकी है। कहने का तात्पर्य कई बार मानव सभ्यताएं नष्ट हुई है और फिर से उनका उद्भव हुआ है। तो मानव सभ्यता भले ही चाहे पराजय के व्यापार उनका बढ़ता जाए, कहने का तात्पर्य कि पराजय उसको मिलती रहे, फिर भी मानव सभ्यता इन पराजयों से घबराएगी नहीं। मानव सभ्यता उन पराजयों का सामना करेगी और अनेक जो सभ्यताएं नष्ट हो चुकी है फिर भी मानव सभ्यता फिर से विकसित होती रही है और रहेगी। ये बात इसमें कहना चाह रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। तो इसमें बताया कि जब मानव सभ्यता अपनी नई सृष्टि का जब निर्माण करने को तैयार होंगे तो विश्व की जो कमजोरी या दुर्बलता है वो ही शक्ति के रूप में क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तित हो जाएगी। और उस समय जो मानव सभ्यता है जब वो अनेक सभ्यताएं इसके सामने मिटी हुई है तो भी वो उसको कमजोरी, पराजय है वो नहीं होगी, अर्थात पराजय होने के बाद भी वो क्या होगी, फिर से विकसित होती जाएगी। हंसाता रहे उसे सविलास। सविलास का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों आनंदमय, विलासयुक्त, आनंदमय। तो हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। तो संचार है क्रीड़ा का, खेल खेल में ही अपनी मानव सभ्यता है वो इस प्रकार से शक्ति का उनमें संचार हो जाएगा और उससे वह आनंदमय जीवन को जीती रहेगी। हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संसार, यानी उस मानव सभ्यता को इस प्रकार की दुर्बलता और कमजोरी का सामना कर करके भी वो शक्ति का संचार वो कर पाएंगे। और उस समय इस प्रकार की जो बाधाएं हैं, जल प्रलय की जो बाधाएं हैं या मनुष्य मानव जाति के लिए जो भी बाधाएं, संकट जो है उनके सामने, निराशा, हताशा जो भी आएगी वो मानव सभ्यता हंसते हुए उनको पार करके और आनंदमय शक्ति का उनके अंदर क्रीड़ामय संचार है वो होगा। आनंदमय क्रीड़ा, आनंदमय जो शक्ति है
जो मानव सभ्यता को आनंद देगी और उनका जो जीवन है वो हंसता खेलता रहेगा और इस प्रकार से उस शक्ति का एक क्रीड़ामय खेल से युक्त या खेल खेल में ही उन मानव जाति का जो विकास है वो होता रहेगा। ये कामना है वो श्रद्धा व्यक्त कर रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव सभ्यता में कोई प्रकार की दुर्बलता फिर नहीं रहेगी और आत्मबल की उसमें जो है अधिकता आ जाएगी। इससे जो नया निर्माण है, नई सृष्टि की जो परिकल्पना है, विकास करने की जो भावना है, उसको क्या मिलेगी? गति मिलेगी। उसको गति मिलेगी। जो नया सृष्टि का निर्माण कार्य है उसको जो है इसमें गति है वो उनको मिलेगी। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ आगे वाली जो पंक्तियों का हम अर्थ लेते हैं। अब शक्ति के विद्युत कण को व्यस्त, विद्युत कण का मतलब ऐसे विद्युत के कण हो गए, तो यहाँ पर विद्युत जैसे तेज, तेजो अंश, तेजोमय अंश हो गया। इसमें तेजोमय अंश, विद्युत के समान, बिजली के समान तेज जो अंश है, कण है, वो शक्ति के हैं। यानी मानव सभ्यता की शक्ति जो है तेजोमय अंश के रूप में जो व्यस्त विकल यानी जो अस्त व्यस्त हो चुकी है और विकल बिखरे हैं, विकल मैंने व्याकुल होकर के बिखरे हुए हैं यानी अव्यवस्थित हैं। अव्यवस्थित जो मानव सभ्यता की जो शक्ति है, जो व्याकुल होकर के, निराश होकर के, व्याकुल या निराश, इस निराशा से युक्त होकर के जो इस प्रकार से अस्त व्यस्त पड़ी हुई जो उसकी शक्ति है, अव्यवस्थित जो शक्ति है, और जो अपने आप को वो निरुपाय समझ रहा है, बेसहारा समझ रहा है, ठीक है, बेसहारा या फिर निरुपाय अपने आप को समझ रहा है, तो वो जो मानव सभ्यता है वो अपनी इसी शक्ति से, इसी तेजोमय अंश के द्वारा अपने जो अस्त व्यस्त हुए, जो इधर उधर जो पड़ी हुई जो मानव सभ्यता की जो शक्तियां हैं उसको, और जो अव्यवस्थित जो शक्तियां, अव्यवस्थित जो मानव सभ्यता की जो शक्तियां हैं उनको फिर वो एकत्रित करके क्या हो जाएगा? समन्वय उसका करे समस्त, यानी सब जगह, सारी जगह, सारी मानव जाति है उसका समन्वय करके, एकजुट होकर के, मिल करके विजयी मानवता हो जाए। यानी फिर मानव सभ्यता क्या हो जाए? विजय हो जाए, उसको जय, उसका जयगान हो, विजेता वो बने, मानव सभ्यता क्या हो जाए? विजय हो जाए। तो इसमें ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि मानव सभ्यता जब अपनी सारी शक्ति का जो तेजो में अंश है वो जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, अव्यवस्थित है, जो निरुपाय अपने आप को समझ रहे हैं, वो सब समस्त जब श्रद्धा मन में कामना कर रही है, इच्छा व्यक्त कर रही है कि मेरी ये इच्छा है कि जब पूरी जो मानव सभ्यता है वो अपने इस प्रकार की शक्ति का, समस्त शक्ति का जो इधर उधर अव्यवस्थित और बेसहारा समझ करके पड़ी हुई है उसको वो एकत्रित करके समन्वय उसका करे, समस्त यानी सारी शक्ति का वो समन्वय करे, एक परस्पर एकजुट हो जाए, मिल जाए, तब वो मानव सभ्यता क्या हो जाए? विजय हो जाए। उसको जो है विजय पताका उसकी जो है जो चारों तरफ है उसका यशोगान होता रहे, विजय उसकी जो है चारों तरफ है, विजय का जो डंका है वो बजता रहे। तो इस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त कर रही है कि मानव सभ्यता इस प्रकार की समस्त जो बाधाएं हैं, संकट है, उन संकटों को पार करके और उस समय वो विजय बन जाए, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से जब इस सारी सृष्टि में, इस सारी धरती पर जो सारी मानवता है वो विजयी हो जाएगी। जब कैसे हो जाएगी? जब वो सभी शक्तियों का समन्वय करेगी, आपस में उचित सहयोग करेगी, तो उस जो है मानव सभ्यता है वो क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। पूरी तरह से जो है मानव सभ्यता हर क्षेत्र में शक्तिशाली बन करके परस्पर सहयोग स्थापित करेगी और समस्त मानव जो जाति का है वो कल्याण हो जाएगा। जब सारी मानव सभ्यता एक इकट्ठी हो जाएगी, सहयोग करेगी एक दूसरे का, तब पूरी की पूरी मानव जाति जो है अपने उद्भव के साथ, अपने उन्नति के साथ है वो अपना कल्याण करेगी। तो इस प्रकार से श्रद्धा है अपनी मंगल कामना यहाँ पर व्यक्त कर रही है मनु के समक्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ इस पद में आपको जो भाव है वो समझ में आ गया होगा इस पद का, और इसमें मानव सभ्यता के कल्याण की कामना है वो की गई है।
और विशेष वाले बिंदु में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सरदा ने मंगल कामना व्यक्त की है कि मानव सभ्यता है वो विजयी बने। ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं कि सरदा यहाँ पर मंगल कामना व्यक्त कर रही है। कौन कर रही है? सरदा। सरदा मंगले कामना व्यक्त करती हुई जो कह रही है कि क्या हो, मानव सभ्यता जो है विजयी हो, विजयिनी हो। ये भाव जो है सरदा ने व्यक्त किए हैं। सरदा की ये मंगल कामना है, मंगल इच्छा है कि मानव सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हो और मानव सभ्यता विकसित होकर के अपना कल्याण करे। सारी सृष्टि, समस्त जगत के जो लोग हैं वो परस्पर सहयोग की भावना से जीवन यापन करे और मानव सभ्यता को उन्नति के मार्ग पर ले जाए। तो प्यारे विद्यार्थी, ये विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना। साथ ही साथ विशेष वाले पॉइंट में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो है मानव सभ्यता को परस्पर है अपने जो है विकास और कल्याण के लिए परस्पर समन्वय का जो भाव है वो आवश्यक है। और अनुप्रास इत्यादि अलंकार है ही है इसमें। और पद योजना है, तुकांत शैली है। पद योजना तुकांत शैली है वो प्रशंसनीय है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। और साथ ही साथ आप छायावादी शैली का जो अभिव्यंजना, छायावादी शैली की इसमें अभिव्यंजना की गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम पद है। तो आज ये आपका पाठ है वो पूर्ण हुआ। और ये इस पाठ के जो सारे जो आपके वीडियोज है या सारे जो पदों के जो हमने अलग अलग भागों में हमने बनाए हैं तो उनको आप ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। विद्यार्थियों, फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले जो कवि हैं उनको लेकर के हाजिर होंगे, उनके पदों की व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को जो जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य का जो तीसरा सर्ग है, इनकी समस्त जो व्याख्याएं हैं, जो समस्त व्याख्याओं को हमने पढ़ा है उनको फिर से आत्मसात इनको पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, नोट्स बनाएंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।